संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभपुर का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में, श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, किनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। सब संतन की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम
भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ में सुलभ हो रहा है। कल परम तपस्वी योगीराज ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस था। तो आज भारतवर्ष की ही नहीं, इस पृथ्वी की विशिष्टतम विभूति त्याग, वैराग्य, तप और तितिक्षा और निष्कामता, विशुद्ध भगवत प्रेम की साक्षात प्रतिमा, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की आज तिरोभाव तिथि है। ऐसे महापुरुष भगवान के संकल्प से ही धरती पर आते हैं। अपने जीवन में अनगिनत जीवों को उन्होंने भगवान से जोड़ा। ऐसी विलक्षण वाणी सीधे हृदय पर प्रभाव करती थी। भले ही हम अपनी अपात्रता के कारण उसे लंबे समय तक धारण न कर पावें, लेकिन जब कोई व्यक्ति उनके चरणों में बैठता था तो ऐसे लगता था कि हमारे लिए ही कहा जा रहा है, और सीधे वाणी का प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता था, हृदय पर पड़ता था। एक श्री केशव राम जी अग्रवाल हैं, कलकत्ता में विराजते हैं। श्रद्धेय श्री सेठ जी, भाई जी और स्वामी जी की सन्निधि का भी लाभ उन्हें खूब मिला है। उन्होंने एक बात हमको बताई थी कि होशियारपुर पंजाब में भृगु संहिता के परम विद्वान पूज्य पंडित श्री अमृतानंद भृगु शास्त्री जी महाराज विराजमान थे। तो किसी ने परम श्रद्धेय स्वामी जी के संबंध में पंडित अमृतानंद शास्त्री जी से भृगु संहिता के माध्यम से जानना चाहा। ये श्री केशवराम जी ने हमको बताया। तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई। बोले भृगु संहिता में स्वामी जी के संबंध में निकल के आया कि जिन महापुरुष के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं वे महापुरुष भगवान की आज्ञा से धरती पर आए हैं, वे जीवन मुक्त हैं। उनके आने का प्रयोजन क्या है? बोले जो भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई तो व्यास जी की कृपा से उसे साक्षात श्रवण करने का सौभाग्य संजय को भी प्राप्त हुआ। तो संजय सामान्य कोटि के भक्त नहीं थे, हैं? क्या? हाँ, बताइए। विदुर जी की सुनी है आपने? हाँ, तो ये भी हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं।
हाँ तो वही सही होगा, आप जो कह रहे हैं वही सही होगा। महात्मा संजय ने भगवान की कृपा से गीता को सुना और महात्मा विदुर तो भगवान के अत्यंत प्रिय थे ही। उद्धव जी को भगवान कह के गए कि हमने जो उपदेश तुम्हें दिया है वो तुम विदुर जी को जरूर सुनाना। तो भृगु संहिता में ये बात आई, पिताजी ध्यान से सुने, सीताराम, भृगु संहिता में ये बात आई स्वामी जी के बारे में कि श्री विदुर जी महाराज को ही भगवान ने गीता जी के प्रचार के लिए द्वारा भेजा धरती पर। हैं, हमें स्मृति ऐसी हो रही कि शायद संजय के लिए कहा गया, दोनों ही हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो विदुर जी आए हों तो भी असामान्य बात है और संजय आए हों तो भी असामान्य बात है। दोनों ही साक्षात धर्म रूप और जीवन मुक्त भगवान के अत्यंत प्यारे भक्त हैं। स्वामी जी का दर्शन करके उनकी अत्यंत जो निर्मलता है वो उनके स्वरूप में छलकती थी। अंतःकरण की जो विमलता निर्मलता का भाव है वो उनके मुखार बिंद पर छलकता था। हम समझते हैं शायद 4-5 वर्ष के बालक में भी ऐसा भोलापन, ऐसी निर्मलता नहीं हो सकती है जैसी निर्मलता उनके मुखार बिंद पर थी। और जीवों के कल्याण की कितनी चिंता थी। एक बार दास उनके चरणों में बैठा था तो उन्होंने कहा कि हमें एक ही चिंता रहती है और उसी चिंता में हम रहते हैं। क्या चिंता रहती है? तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी जीव का कल्याण कैसे हो, सबको भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले, बस एक ही बात निरंतर हम चिंता करते रहते हैं। और इसी के संबंध में जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं ऐसी स्वामी जी का निरंतर अनुसंधान चलता था। हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे लोकोत्तर ज्ञान भक्ति वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति, ऐसे महात्मा जो दास की दृष्टि से भगवान में और ऐसे महात्माओं में अणुमात्र भेद नहीं रह जाता, ऐसे साक्षात नारायण स्वरूप महापुरुष, ऐसे साक्षात भगवद रूप महात्मा के दर्शन का सौभाग्य हम लोगों को मिला, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। हम इसे अपना परम सौभाग्य मानते हैं। इस दास पर उनकी कितनी कृपा थी। एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में घटी, उसको हम सुनाते हैं। सोमवती अमावस्या आने वाली थी और हमारा मन हुआ कि हम गंगा जी स्नान करें। तो ऐसा कुछ भगवान की इच्छा ही समझिए कि गंगा जी के प्रति खूब मन में, यमुना जी तो हैं ही, हमारी अपने ही हैं, यमुना जी ने तो अपनी अंक में ही बसा रखा है, पर गंगा स्नान का मन खूब करता है। तो हमने एक मल्होत्रा जी करके महाराज जी के शिष्य हैं हमारे, उनको मैंने इच्छा व्यक्त की कि हमारा गंगा स्नान का मन है सोमवती अमावस्या का। तो ऐसे उनके पास गाड़ी थी और हमारे पास उस ठाकुर जी के यहाँ उस समय कोई गाड़ी नहीं थी। उनका आप गाड़ी चलाना भी जानते हैं, गाड़ी भी है आपके पास, तो हमको आप गंगा जी स्नान करवा दीजिए। वे कहते भी थे बार बार कि महाराज जी कभी कोई आज्ञा हमको दीजिए।
तो कहाँ गंगा स्नान करवावें? तो यहाँ राम घाट है कलकत्ती। हमने कहा यहाँ करवावें, तो फिर बोले यहाँ नहीं, ऐसा करें सुकताल में गंगा स्नान कर लें। तो सुकताल के नाम से, गंगा स्नान के नाम से चले, और जैसे ही सुकताल के निकट पहुँचे कि मन बदल गया। वे बोले महाराज यहाँ तो गंगा जी की छोटी धारा है, आपको उतना संतोष नहीं होगा, हरिद्वार स्नान करें तो अच्छा होगा। हमने कहा जब हरिद्वार ही जाना है तो सीधे ऋषिकेश जाएंगे, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी जी इस समय वहीं विराज रहे हैं। तो गंगा स्नान दो प्रकार से होगा, एक तो सत्संग गंगा में स्नान हो जाएगा, पूज्य स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा, ये भी गंगा स्नान से बढ़कर है, और गंगा जी में स्नान हो जाएगा। तो सबका मन पक्का हो गया और हम लोग रात्रि को गीता भवन पहुंचे। सभी विश्राम में चले गए थे। शायद 9:30 बज रहा होगा या 10 भी बज रहा होगा, अनुमान नहीं है कितना बज रहा होगा, लेकिन 9:30 से तो ऊपर होगा। तो हम जैसे ही पहुँचे, भगवत कृपा से हमको वहाँ निवास की जगह तुरंत मिल गई। तो स्वामी जी के बारे में जानकारी की कि स्वामी जी का दर्शन कब होगा। सवेरे तो सत्संग होगा ही, 5 बजे की प्रार्थना में तो दर्शन हो ही जाएगा। तो अभी कब होगा? अभी तो सो गए होंगे स्वामी जी। तब तक एक संत जो स्वामी जी के निकट रहते थे, वे सहज ही आए और उन्होंने कहा स्वामी जी जग रहे हैं, आप चलिए। तो जैसे ही हम पूज्य स्वामी जी का दर्शन करने गए, स्वामी जी विराजे थे और मारवाड़ी में इतने हाथ ऐसे ऐसे करके गाने लगे स्वामी जी, आया जी आया जी आया, हमारे घर संत पावना आया है। ऐसे वो उनकी जो भाव भंगिमा है वो अभी भी स्मरण में आ रही है। और उन्होंने कहा कि हम कल विचार कर रहे थे कि वो वृंदावन वाले बहुत दिन से नहीं आए, तब हमारी समझ में आया कि कल स्वामी जी ने विचार किया, इसलिए मन में गंगा स्नान का संकल्प हुआ और इसलिए ऋषिकेश पहुंचे। फिर तो उनके चरणों में निवास भी हुआ और खूब सुंदर गंगा स्नान हुआ, बड़ा स्नेह था। उनके चरणों में जब कथा हुई 3 नंबर घाट पर, 2003 की बात थी ना, 2005 ने, जी हाँ जी जी, होली पर हुई थी 2004 में। तो 2004 में हैं, हाँ 2005 के मार्च में हुई थी। कथा के बाद जब दास प्रस्थान करने लग गया तो स्वामी जी ने एक टीका हमको दी, एक पुस्तक में चिन्ह लगा था वो दिया। तो हमने फिर उनको वापस भी कर दिया, हमने देख करके, बोले नहीं ये अपने पास ही रखो। हमने सोचा कि स्वामी जी के स्वाध्याय की पुस्तक है और हम बड़े प्रमादी हैं, इधर उधर कहीं खो गई तो वापस कर नहीं पाएंगे। ये पता नहीं था कि वो हमको ही दे रहे हैं। तो हमने उसे देखकर उनको वापस किया और उन्होंने उस समय चलते चलते कहा था कि आप कुछ समय मेरे ही पास रह जाओ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम नहीं रह सके और वह अंतिम दर्शन ही दास को प्रत्यक्ष दर्शन था। उसके बाद कितने महीने बाद, 4 महीने बाद
और स्वामी जी का महाप्रयाण हुआ और अंतिम क्षण तक उन्होंने सत्संग छोड़ा नहीं। ऐसे अद्भुत भगवत स्वरूप महापुरुष के चरणों में, परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में हम बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और वे तो ठाकुर जी की नित्य सन्निधि में विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो मनवाणी क्रिया से लवार हैं, प्रमादी हैं, ऐसे हमारे जैसे जीवों पर भी वे वहाँ बैठकर ऐसा अनुग्रह करें कि उनके उपदेश का कोई एक अंश हम लोगों के जीवन में उतर पावे, भगवान के चरणों में हम लोगों को प्रेम हो जाए। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। दो पुस्तकें श्री अशोक जी लाए हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए। ये बहुत सुंदर, इसमें स्वामी जी के चुने हुए जो लेख हैं वो इसमें प्रकाशित हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए। अत्यंत अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। और साधक संजीवनी लिखने के बाद भी ये गीता प्रबोधिनी टीका श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर उन्होंने लिखी। तो आज परम श्रद्धेय स्वामी जी के इस तिरोभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में उनका यह प्रसाद हमें प्राप्त होगा, सभी को प्राप्त होगा। लेकिन हमारी प्रार्थना यही है कि जो बहुत श्रद्धा पूर्वक पढ़ें लाभ लेवें, वे ही लेवें, नहीं तो बंटने वाली चीज़ सब लोग हाथ बढ़ा देते हैं कि लाओ हमको भी लाओ, पढ़ी नहीं। तो जो पढ़ें, हमने लिया है तो हम पढ़ेंगे इसको, हमने लिया है तो हम तो चाहे स्वयं पढ़ें और चाहे हमारे निकट कोई संत होते हैं तो कभी गाड़ी में कभी माने फिर उसको सुनते हैं। या तो पढ़ें, अब पढ़ने का अवकाश न हो तो सुने। हमारा अभ्यास है, कोई भी ग्रंथ आता है तो उसको एक बार श्रवण करते हैं। तो हम तो पढ़ेंगे, इसलिए हमने ले ली है। आप लोग पढ़ें तो आप लोग भी अवश्य लेवें, यहाँ ग्रंथ रखा है। सत्संग के बाद प्रसाद आज यही अक्षय प्रसाद, अक्षय अनुपम प्रसाद है, इसको हम लोग प्राप्त करेंगे। ऐसे ही समझ लीजिए व्यस्तता निरंतर बढ़ती चली जाती है। आज भी रमण रीति जाना हुआ, कुछ ऐसा प्रकरण पूरे देश में चल रहा है जिसका सम्यक और संपूर्ण समाधान सनातन धर्म के तो हित में है ही, संपूर्ण राष्ट्र के हित में है। और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि समाधान होना ही चाहिए और हो जाएगा। तो उसी समाधान की दिशा में आज एक गोष्ठी थी, वहाँ से लगभग 3 बजे के करीब यहाँ आए हैं। सवेरे 9 बजे यहाँ से चल पड़े थे और फिर थोड़ा विश्राम करके स्नान करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आज परम श्रद्धेय पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी भी जड़खोर गोधाम पहुँच रहे हैं। परम पूज्य परम भागवत गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज
वे जड़खोर पधार रहे हैं। एक रात्रि गायों के बीच में विश्राम करेंगे। जो कुछ दैवी आपदा आई है, जो गौशाला में नुकसान हुआ है, यद्यपि लगातार तब से काम चल रहा है शेड निर्माण का, क्योंकि वह अति आवश्यक है, उसको वे देखेंगे। आज रात्रि वहाँ विश्राम करेंगे। हो सकता है कल मध्याह्न तक या कल सायंकाल तक वे यहाँ पधारेंगे। एक रात्रि वृंदावन वास करेंगे कल की रात्रि, और परसों कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। तो श्री ठाकुर जी ने चाहा तो कल आप लोगों को यहीं पूज्य महाराज जी का, पथमेड़ा महाराज जी का भी दर्शन हो जाएगा। ऐसे महान गोभक्त महापुरुष का दर्शन, ये गोविंद का ही दर्शन है, भगवान का ही दर्शन है। इस भाव से उनका दर्शन करना चाहिए। गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में 11 गायों की भी बधिकों से रक्षा कर लेता है, हे पार्वती, वह मनुष्य 11 गायों की बधिकों से रक्षा करके पालन पोषण करता है, वह मनुष्य धरती पर मेरे ही तुल्य समझना चाहिए। उसके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान शंकर गोतंत्र नामक ग्रंथ में पार्वती जी से कह रहे हैं। तो जिन महापुरुष के माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में गोवंश की रक्षा भई हो, और जिनकी प्रेरणा से देश में सैकड़ों गौशालाओं की स्थापना हुई हो, ऐसे महापुरुष तो निश्चित ही श्री गोविंद के ही स्वरूप हैं। और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की चरण सन्निधि उन्हें मिली, और स्वामी जी का और सेठ जी का, इन दो महापुरुषों का अत्यधिक प्रभाव उनके जीवन पर है। वे चरण स्पर्श नहीं कराते हैं, वे फोटो नहीं खिंचाते हैं, वे शिष्य भी किसी को नहीं बनाते हैं, और वे पैसे का स्पर्श भी नहीं करते हैं। ये सब स्वामी जी की ही मर्यादाएं हैं, उनका वे अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और भगवान का ही संकल्प है जो उनके माध्यम से इतना बड़ा कार्य गो सेवा का हो रहा है। तो आज हमें उनके निकट भी पहुंचना है। यद्यपि जो पहुंचने का समय था, संभवतः हम उनके पहुंचने के बाद पहुंच पाएंगे, लेकिन दास को वहां भी आज पहुंचना है। तो थोड़ी देर चर्चा करके फिर हम प्रस्थान करेंगे। आप लोग सावधान होकर के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज पद संख्या 34 है। तो पहले हम इस पद का स्मरण कर लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे। क्या अद्भुत शैली है गोस्वामी जी महाराज की। हम तो बार बार बलिहारी जाते हैं उनके इस भाव पर। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी। अति आरत
अति स्वार्थी अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए, बोलहि ना विचारी, इनको बिलग मानिए, बोलहि ना विचारी, अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी, अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी, लोक रीति देखी सुनी, व्याकुल नर नारी, लोक रीति देखी सुनी, व्याकुल नर नारी, अति बर से अनबर से हूँ, देहि देवहि गारी, अति बर से अनबर से हूँ, देहि देवहि गारी, अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी, अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी, ना कहीं आए नाथ सो, सांसती भय भारी, ना कहीं आए नाथ सो, सांसती भय भारी, कही आयो कीवी क्षमा, निज ओर निहारी, कही आयो कीवी क्षमा, निज ओर निहार, समय साकरे सुमीरिए, समरथ हितकारी, समय साकरे सुमीरिए, समरथ हितकारी, सो सब विधि उबर करे, अपराध विसारी, सो सब विधि उबर करे, अपराध विसारी,
बिगड़ी सेवक की सदा साहिब ही सुधारी। बिगड़ी सेवक की सदा साहिब ही सुधारी। तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी। तेरी कृपा निरुपाधि निरारी। अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी। अति स्वार्थ अति स्वार्थी अति दीन दुखारी। अति दीन दुखारी। बड़ा अद्भुत पद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी को प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि देखो, यहाँ आशय ये है कि जहाँ प्रेम बहुत अधिक होता है वहीं मान होता है। ध्यान में भी बात, मान कर जाना, रूस जाना। तो अतिशय प्रेम होगा तो ही मान होगा। बहुत ज्यादा प्रेम होने पर ही मान होता है। श्रीधाम वृंदावन में युगल श्यामा श्याम में प्रेम की पराकाष्ठा है, इसलिए श्री जी मान कर जाती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। मान में रोष भी होता है, प्रणय भी होता है, सब होता है। अत्यधिक प्रेम जब होता है तो उस अत्यधिक प्रेम में अपने प्रेमास्पद से कई बार प्रेम वैचित्री के कारण कुछ अवाच्य वचन भी बोल दिए जाते हैं। अवाच्य वचन माने जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया जाता है, पर उसका तात्पर्य, उन टेढ़े बेड़े वचनों का तात्पर्य, उन अवाच्य वचनों का तात्पर्य निंदा में बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि निंदा जो होती है ना, वह ईर्ष्या के कारण होती है। निंदा जो होती है वो द्वेष के कारण होती है, पर ईर्ष्या और द्वेष की तो गंध ही प्रेमी में नहीं होती है। फिर वो जो कुछ कह रहा है वो क्या है? वह अवाच्य वचन भी उत्कृष्ट प्रेम को प्रकट करने वाले हैं। जैसे हम उदाहरण दें, छोटा सा एक उदाहरण, भ्रमर राधा रानी के चरणों में गुनगुना रहा है और उस भ्रमर से राधा रानी संवाद कर रही हैं। वे प्रेम में ऐसी विभोर हैं कि प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पे त्वेदम अब्रवीत। उन्हें वह भौरा इसी रूप में समझ में आता है, मेरे प्रियतम ने ये विशिष्ट दूत मेरे पास भेजा है। ध्यान में ही बात, उद्धव जी तो पंचायती हैं, सबसे संवाद कर रहे हैं। मैं पंचायती थोड़ी हूँ, मैं सबकी स्वामिनी हूँ, अधीश्वरी हूँ।
रसेश्वरी रासेश्वरी हूँ, श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी हूँ। तो जो संदेश वाहक सबके लिए भेजा गया है, ग्वाल बाल गोपी नंद बाबा जसोदा जी, वही हमारे लिए भेजें, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए मेरे लिए तो कोई विशिष्ट ऐसा अंतरंग सेवक भेजेंगे जो दूसरे की तरफ ताकेगा झांकेगा नहीं, सीधे हमसे ही संवाद करेगा। ये भौरा आया है, ये प्रियतम ने दूत भेजा है, ऐसा होता है। महाकवि कालिदास का जो मेघदूत नामक काव्य है, उसमें शापित यक्ष अपनी प्रियतमा का चिंतन करता है। तो स्वाभाविक आषाढ़ का महीना है, पर्वत शिखर पर कैलाश के उत्तुंग शिखर से को चूमती हुई एक बादल की घटा दिखाई पड़ती है, और उस बादल की घटा को देख करके ही उस मेघ को ही दूत बना करके और वो बोलने लग जाता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, यहीं से मेघदूत नामक महाकाव्य आरंभ होता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम। अब आप विचार करो, मेघ क्या किसी का दूत होता है? पर प्रेम वक्र होता है, प्रेम की दशा ही ऐसी विलक्षण होती है कि वहाँ प्रेमी को सब कुछ प्रेमास्पद के रूप में ही दिखाई पड़ने लग जाता है, अनुभव हमें आने लग जाता है। यही कारण है कि संयोग की अपेक्षा श्रृंगार रस में जो विप्रलंब का श्रृंगार है उसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया। संयोग श्रृंगार की अवस्था में प्रेमी एक होता है और एक उसका प्रेमास्पद होता है, और जब विप्रलंब की अवस्था आती है तो प्रेमी तो एक होता है पर सारा जगत प्रेमास्पद रूप हो जाता है, सर्वत्र उसको अपने प्रेमास्पद की अनुभूति होने लग जाती है। गीत गोविंद महाकाव्य में भी श्री राधा रानी के वियोग में व्यथित श्री कृष्ण कह रहे हैं, दृश्य से पुरतो गतागत मेव में विदधासी किम पुरेव ससंभ्रमम परिरंभणम न ददासी। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे श्री राधे, दृश्य से आप दिखाई पड़ रही हो हमको, पुरतो सामने, गतागतम एवं विदधासी, चलती फिरती आप दिखाई पड़ रही हो। मैं यमुना में देखता हूँ, लताओं में देखता हूँ, वृक्षों में देखता हूँ, जिधर मेरी दृष्टि जाती है सर्वत्र आप ही हमें दिखाई पड़ती हो। संपूर्ण वृंदावन श्री राधामय हो गया है। पर हे प्रियतमे, मैं एक बात पूछता हूँ कि जैसे तुम सामने पड़ते ही ससंभ्रम पूर्वक अपने पवित्र भुजपास में हमें आबद्ध कर लेती थी, अपना आलिंगन परिरंभण प्रदान करती थी, तो आज वह परिरंभण क्यों नहीं प्रदान कर रही हो? अब देखो, सच्ची बात यह है कि श्री जी वहाँ उपस्थित नहीं हैं, वे तो मान किए हुए कुंज में विराजी हैं, पर ठाकुर जी को सर्वत्र श्री राधा रानी का दर्शन हो रहा है। ऐसे ही गीत गोविंद में जब श्री जी मान में होती हैं तो उनको ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, संपूर्ण वृंदावन श्याम सुंदरमय दिखाई पड़ता है। और उस समय उस अवस्था में पहुंचा हुआ प्रेमी जो कुछ कहेगा वो भले ही ऐसा लगेगा कि ये वो बात कही जा रही है जो नहीं कही जानी चाहिए थी, अवाच्य वचन, पर वह अवाच्य वचन स्तुतियों से भी लाख लाख गुने श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वह प्रेम में सने हुए प्रेमी के अंतःकरण के दिव्य उद्गार है। तो राधा रानी कह रही हैं, अरे भ्रमर, तू बार बार इनसे हमारी संधि कराना चाहता है,
और बार बार इनका गुणगान करके ये कहता है कि भाई देखो आप नाराज न हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बहुत गुण गा रहा है तू उनके। तो देख तू तो अभी नया नया सेवक आया है, हम तो श्याम सुंदर की नस नस जानती हैं कैसे। जितना बढ़िया से हम जानती हैं उतना बढ़िया से तुम नहीं जान सकते हो। ये एक जन्म के कपटी नहीं हैं। रामावतार कितने सीधे साधे सरल, सब कोई कहे राम सुठी साधु, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। उस अवतार में इनका कपट तुमको सुनाऊं। मृगयु इव कपींद्रम विव्यधे, लुब्ध धर्मा मृगयु इव कपींद्रम विव्यधे। लुब्ध धर्मा, पवित्र सूर्य वंश में उत्पन्न होने के बाद भी, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बाद भी क्षत्रिय जैसा काम नहीं किया इन्होंने, बहेलिये के जैसा काम किया। लुब्ध धर्मा, लुब्धक माने बहेलिया, बहेलिये के जैसा आचरण किया। बहेलिये की तरह बाली को एक बाण से मार डाला, बींध डाला। अरे भाई 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 का झगड़ा था, इनका तो कोई झगड़ा था ही नहीं, इनको बीच में कूदने की जरूरत क्या थी। और झगड़ा करना था ही तो सीधे ताल ठोक कर सामने आते, बिटप ओट देखें रघुराई। और इसी बीच में उस बेचारे को धोखे से मार दिया। एक कपट इनका ये है। दूसरा, शूर्पणखा, उस बेचारी की गलती ही क्या थी। ये सुंदर ही इतने हैं, इनको जो एक बार देख लेता है वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो वह बेचारी, उसने इनको इतना सुंदर देखा और अपना तन मन वार दिया, तो उसका क्या दोष था। विवाह का प्रस्ताव कर दिया और ये प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं था, तो लंबी चौड़ी बातें न बनाते, सीधे ही हाथ जोड़ के कह देते, देवी काहे को व्यर्थ में समय नष्ट कर रही हो, तुम जाओ यहां से, मैं विवाह नहीं करूंगा। चली जाती बेचारी। तो उसका परिहास बना दिया, मखौल बना दिया उसका। कहा लक्ष्मण जी के पास चली जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो उनका दास हूं, तुमको दासी बन के रहने पर वहीं चली जाओ। उस बेचारी को पहले तो इधर उधर भटकाया और खुद विवाह किया नहीं, और दूसरा कोई विवाह कर ले इसी योग्य छोड़ा नहीं। नाक कान उसके ओर। जय सिया राम। मृगयु इव कपींद्रम विव्यधे, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भी ये बात आई है। पद्म पुराण में विशेष रूप में बात आई है कि राम जी ने स्वयं ही उसके नाक कान काटे। ऐसा तो हमको एक समाधान मिला कि भागवत जी में ब्रह्म गीत में राधा रानी ने लक्ष्मण जी का स्मरण नहीं किया कि लक्ष्मण जी से नाक कान कटे, पर स्वयं ही नाक कान काटे। ये बात श्री जी कह रही है। इसका प्रमाण पद्म पुराण में मिला। पद्म पुराण में रामचरित्र में ये बात लिखी है कि राम जी ने स्वयं ही उसके नाक कान काटे। नाक कान रहते तो शायद कोई दूसरा पसंद कर लेता। चलो कोई बात नहीं, ये तो क्षत्रिय अवतार था, क्षत्रिय कुल में। ब्राह्मण तो स्वभाव से ही सीधा साधा सरल होता है। आर्जव ऋजुता ये ब्राह्मण का असामान्य लक्षण है, और असामान्य लक्षण कहें या विशेष लक्षण कहें। वशिष्ठ स्मृति में सरलता, ऋजुता, यही वशिष्ठ जी महाराज ने ब्राह्मण का विशेष लक्षण माना है। जो लोग बहुत चतुर चालाक किस्म के होते हैं, जरूर उनके ब्रह्मत्व में संदेह है, उनके विप्रत्व में संदेह है।
ब्राह्मण का लक्षण है, सीधे साधे सरल होते हैं। उसमें भी बालक तो बहुत अधिक सरल होते हैं। छोटे से बटुक बालक बन करके बलि के यहां पहुंच गए। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवदिया, बलिम अत्वा अधभक्षणे, बलिम अत्वा पूजां गृहीत्वा, बलि की पूजा को स्वीकार कर लिया, खूब चरण धुवाए, मधुपर्क लिया, सारी पूजा स्वीकार कर ली, धूप दीप नैवेद्य आदि। उसने बेचारे ने बहुत आदर किया। और वो तो कहता था, महाराज मैं धन्य हो गया, मेरे पुरखा तर गए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज लगता है ठीक से आहुति भगवान अग्नि ने ग्रहण की है। जो आप जैसे महानुभाव पधारे हैं, ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात मन्ये त्वार्य बपुरधरम। बलि कह रहे हैं कि ब्रह्मर्षियों का तप ही आपके रूप में मूर्तिमंत होकर आ गया है, मैं धन्य हो गया। उसके गुरुजी ने बताया भी कि ये सामान्य बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादत्र जातो देवानाम कार्य साधका। ये समझाया भी, लेकिन फिर भी उसने देने को हां कर दिया था तो ना नहीं किया, सत्य का पालन किया। और ये इन्होंने क्या किया? बोले इन्होंने बलिम अत्वा पूजां गृहीत्वा, पूजा तो सब स्वीकार कर ली, और जैसे ही 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प हथेली पर आया तो 2 पग में ही सर्वस्व नाप लिया, तीसरे पग के लिए बलि को मिथ्यावादी सिद्ध कर दिया, और वेष्टयद उसको वरुण पास में बांध दिया। बेचारा छटपटा रहा था तपती हुई नर्मदा जी की बालुका में। ध्वांशबद, ध्वांश की तरह। अब ध्वांश माने क्या होता है आप सब समझ जानते हो ध्वांश माने? ध्वांश माने होता काक, कौआ। बलि भोजी कौआ जो खिलाता है, कई बार उसी के ऊपर भी टोल मार देता है। ऐसी बात कह रही है ध्वांशवद यह तत् अलम असित सख्य। अब ज्यादा मत कहवाओ, असित सख्य ही अलम। एक कालों की मित्रता से तो अब यहां तक मैं भर गई हूं, अब चर्चा ही मत करो, बोलो ही मत, इनकी बात अब सहन नहीं होती है। अब प्रश्न उठा कि जब ऐसी बात है, इतने छली कपटी हैं, ऐसा व्यवहार करने वाले हैं, और तुम यहां तक भर गई हो, तो दिन रात उनके लिए रोती क्यों हो फिर? तो यह सुनकर के राधा रानी और अधिक व्याकुल होकर रुदन करते हुए कहती हैं, अरे भ्रमर, यही तो तू नहीं जानता है, वे चाहे जैसे हैं हमारे हैं, हमारे प्राण जी बंधन हैं, हमारे प्रियतम हैं। वे भले ही छोड़कर मुझे चले गए, पर उनका नाम रूप लीला का चिंतन ही तो हमारा प्राण है, जीवन है। हम सब कुछ त्याग सकती हैं, पर श्री कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ सकती, श्री कृष्ण का गुणगान नहीं छोड़ सकती, श्री कृष्ण की कथा नहीं छोड़ सकती हैं। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा कहते थे कि राधा रानी ने कई कारो तो चलो गयो, पर कारी की चर्चा नहीं छोड़ी जा सके। अब इस एक पंक्ति ने सारे निंदा वचनों को स्तुति में बदल दिया। इसको कहते हैं निंदा ब्याज स्तुति। ये बात आप लोग कहेंगे कि ये इसकी चर्चा न करके आपने ये चर्चा क्यों की? ये चर्चा हमने इसलिए की कि गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान जी के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है
कि उनकी खूब स्तुति भी की, उनकी प्रशंसा भी की, उनके गुणगान भी किए और फिर अधिक प्रेम में खरी खोटी भी सुनाई कई पदों में। उन पदों को कहने की पुनः आवश्यकता नहीं है। 32वें संख्या के पद में तो क्या क्या नहीं कह दिया गोस्वामी जी ने। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहूं न राम से तो से न उशीले, तेरे देखत सिंह के शिशु मेढक लीले, जानत हो कली तेरे मन गुनगन कीले, हाक सुनत दसकंध के भय बंधन ढीले, सोबल गयो किधों भय अब गर्भ गहीले। वो बल कहां चला गया, अब अहंकारी हो गए हो आप। सेवक को पर्दा फटे तू साप समर्थ सीले, अधिक आपनो आपते आपनो सुनुमान सहीले, सांसत तुलसी दास की सुन सुजस तुहीले, तिहू काल तिनको भलो जे राम रंगीले। 33वें पद में भी ऐसा ही कुछ कहा। त्रिभुवन के प्रकाशक हमारे जीवन में अंधेरा क्यों? आपकी कृपा से तो चिया भी स्वर्ण मुद्राओं में चल जाते हैं, चिया चिनचिनी चिया रे, पर मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूं? तो ये सब जो बातें हैं वो प्रणय कोप के कारण गोस्वामी जी ने कही हैं। अब प्रणय कोप के बाद फिर विनय कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, हमने जो कुछ अटपट बात बहुत रो रो करके व्याकुल होकर के कह दी, उसमें आप बुरा नहीं मानना। इसलिए बुरा नहीं मानना कि जो अत्यंत आर्त होते हैं, बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, सताए हुए होते हैं, अथवा अत्यंत स्वार्थी होते हैं, अथवा अत्यंत दीनहीन होते हैं, अत्यंत दुखियारे होते हैं, ये बोले ही न बिचारी। क्योंकि इन अवस्थाओं के आने पर विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं रह जाती है, हैं? आर्त व्यक्ति के, आर्त के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा है, आर्त के चित्त रहे न चेतु, पुन पुन कहे आपने हेतु। आर्त व्यक्ति के चित्त में चेत नहीं रहता है, वो तो किसी भी पद्धति से अपनी आरती को, अपने दुख को, अपने कष्ट को ही दूर करना चाहता है। दूसरा स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी व्यक्ति, उसका प्रथम लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धि। आपका बुरा हो भला हो, आप पर क्या बीत रही है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं, उसकी स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। अति स्वार्थी में कौन है? जुआरी। जुआरी स्वार्थी ने अति स्वार्थी होता है, उसको उसका कोई मित्र नहीं है जुआरी का। भले ही जुआरी लोग व्यसनियों से बड़ी मित्रता रखते हैं, पर जुआरी का कोई मित्र नहीं होता है। अंतरंग से अंतरंग मित्र भी होगा तो भी दाव तो नहीं छोड़ेगा। सूझ जुआरी ही आपुन दाऊ। जुआरी को अपना ही दाव दिखाई पड़ता है, सामने वाले का नहीं दिखाई पड़ता। तो अति स्वार्थी भी विचार पूर्वक नहीं बोलते हैं। अत्यंत दीनहीन होते हैं, वो भी कई बार विकल होकर के अत्यंत दीनहीन दुखित प्राणी होते हैं, वे भी और कुछ बुरा भला का विचार नहीं कर पाते हैं, जो मन में आता है वो कह देते हैं। तो इनको विलग न मानिए, इनको अपने से अलग मत मानो, इनकी बात बुरा मत मानो, इनको अलग न मानो। क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अत्यंत आर्त, अत्यंत स्वार्थी, अत्यंत दीन दुखी, ये कभी विचार पूर्वक बोलते ही नहीं हैं। तो या तो ऐसा समझ लो
कि हम अति आर्त हैं, इसलिए हमने कुछ अटपट आपसे बोल दिया, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, आपको गर्व गहीले कह दिया, आपको अभिमान से युक्त कह दिया, अथवा ये कह दिया कि कलयुग ने क्या तुम्हारी सामर्थ्य को भी कील दिया है, अथवा हमें स्वार्थी ही मान लो, अथवा हमें दीन दुखिया समझ लो। हमने जो कुछ कहा है वो इसी कारण से ऐसा कहा है, क्योंकि हे भगवान, लोक रीति में ये बात स्पष्ट देखी सुनी जाती है कि व्याकुल नर नारी अच्छा करो तो गारी देंगे और बुरा करो तो गारी देंगे। कैसे? बोले देखो, अति बरसे अन बरसे हो, ज्यादा वर्षा हो जाए तो सब लोग गारी देंगे, अरे भगवान कितना कहर बरसा रहे हैं। कहाँ तो कहेंगे जल ही जीवन है, कहेंगे भगवान प्रलय क्यों कर रहे हैं, भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। और नहीं बरसे तो कहेंगे दया सागर की दया का समुद्र कहाँ सूख गया, इनको दया नहीं आ रही, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ज्यादा बरसो तो गारी और न बरसो तो गारी। ऐसी स्थिति संसार के सामान्य स्त्री पुरुषों में भी देखी जाती है। हे भगवान, हमारा धैर्य टूट गया था, हम भीतर से बहुत विचलित हो गए थे, इसलिए हम अपने आप को संभाल कर रख नहीं पाए हैं। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। हम नहीं विचार कर पाए। ना कहीं आए नाथ सो सांसति भय भारी, कहीं आयो कीवी क्षमा निज ओर निहारी। इस कलयुग ने हमारी नाकों दम कर दिया था। इसलिए मैं बुरी भली कह दिया। सांसति, सांसति माने संसृति, जन्म मृत्यु का चक्र का भय। एक तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्र का भय, और दूसरा कलयुग के द्वारा सताया जाना। इन दोनों के कारण में इतना अधिक पीड़ित हो गया कि मैं कुछ बुरा भला कह बैठा। अब बुरा भला मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा, कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, पुनः संकेत में चर्चा करें। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तुलसीदास पर आपने इतनी कृपा की, किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं, जन्मते ही समय मुख से राम नाम प्रकट कराया, राम बोले ही नाम पड़ गया। फिर भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती ने मुझ अनाथ बालक को गोद में बिठाकर पायस पवाया। फिर भगवान शिव ने कृपा करके समर्थ सद्गुरु नरेहरयानंद जी को भेजा, उनसे भगवत शरणागति प्राप्त कराई। और इसके बाद काशीवास, शास्त्रों का अध्ययन, फिर वाराणसी में हनुमत दर्शन, और फिर चित्रकूट में 3 बार भगवत दर्शन, श्री राम दर्शन, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का प्रणयन। ये सब इतना होने के बाद भी कलयुग पीछे पड़ा हुआ है। तो हे भगवान, यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जिस पर इतनी कृपा हुई है वह यदि विफल हो गया, तो फिर संसार में जितने भी साधक जीव हैं वे तो टूट जाएंगे। इसलिए महाराज, एक कलयुग में लोगों को धैर्य बना रहे, इसके लिए मेरे जैसे दीनहीन अधम पर आपको कृपा करनी पड़ेगी। आप हमारे ऊपर कृपा कर देंगे, कृपा तो आपने की है, पर अब और इतनी कृपा कीजिए कि हम सबके सामने छाती ठोक कर कह सकें कि जो हरिगुरु संतों के आश्रित है वो चाहे जितने कराल कलिकाल में जन्म ले ले, उसका कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कलयुग की हिम्मत नहीं जो उसका कुछ बिगाड़ ले।
उसको संस्कृति के चक्र से कोई भय नहीं, उसको षड विकारों से कोई भय नहीं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्त के जीवन में कलयुग की दाल नहीं गलेगी, अविद्या माया की दाल नहीं गलेगी। ये मैं विश्वास पूर्वक कह तो सकूं, लेकिन भगवान में आर तो हो गया था, इसलिए मैंने कुछ अटपट बात कह दी। कही आयो की क्षमा, जो मैं कहे आया हूं, अनुचित बोल आया हूं, अवाच्य वचन कह के आया हूं, उनको आप क्षमा कीजिए। कैसे क्षमा करें? बोले निज और निहारी। क्या प्यारी बात। हमारे दोष तो ऐसे हैं, हमारे अपराध तो ऐसे हैं कि करोड़ कल्प तक भी हम साधन करें तो वे क्षमा होने योग्य नहीं है। पर हे नाथ, हमारे दोषों की ओर न देखिए, आप अपनी दयालुता की ओर देखिए, आप अपनी कृपालुता की ओर देखिए, आप अपनी भक्त वत्सलता की ओर देखिए, आप अपने स्वभाव की ओर देखिए कि आपका स्वभाव कैसा है, और अपने स्वभाव की ओर देख करके इस दीनहीन पर आप दया कर दीजिए। हे भगवान, यह इस बात को अच्छी प्रकार से देखा जाता है कि समय सांकरे सुमिरिये समरथ हितकारी। सांकरे, सांकरे माने संकट के काल में, संकट के क्षण में जो परम हितैषी होता है और जो परम समर्थ होता है उसी की याद की जाती है। जो समर्थ नहीं है और जो हमारा हितैषी नहीं है, संकट के क्षण में उसको उसकी याद करने से क्या लाभ होगा? जीव के परम हितैषी दो ही हैं। कौन? बोले हाँ, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो भगवान, यह बात मैं जानता हूं और इसलिए मैंने भगवान का स्मरण और भगवान के दास हनुमान जी का आपका स्मरण किया। हे भगवान, आप हमें इस संकट से उबार लीजिए। अपराध विसारी, मेरे अपराधों को भुला करके इस संकट से हमको उबार लीजिए। क्यों? क्योंकि साहिबों का, स्वामियों का स्वभाव होता है, वो अपने सेवकों की बिगड़ी सदा सुधारते ही रहते हैं। श्री अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा, मोहि तो ही पड़ी होड़। हे भगवान, हमारे तुम्हारे में होड़ पड़ी है। मोसो न बिगारन को, तोसो न संहारन को, मोहि तो ही पड़ी होड़। श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा है, आपके जैसा संहारने वाला नहीं और मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें जीत किसकी होती है। तो वेद जिसको अजित कहते हैं, जीत तो उसी की होनी चाहिए। अर्थात हम अपराध करते करते भली थक जाएं, पर आपको कृपा करते करते थकना नहीं चाहिए। बिगड़ी सेवक की सदा साहिब ही सुधारी, तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाध निरारी। सेवकों की भूलों को स्वामी ध्यान में नहीं देते, सुधारते रहते हैं। फिर तुलसीदास के ऊपर तो निरारी, निरारी माने निराली, रलयो रभेदा, रकार लकार में अभेद है ना, तो निरारी माने निराली। श्री तुलसीदास के ऊपर तो आपकी निराली कृपा है। यहाँ निराली कृपा में, दीनबंधु दास जी, निराली कृपा में एक विशेषण दिया है, निरुपाधि, उपाधि रहित कृपा है। देखो, कृपा में उपाधि नहीं होनी चाहिए। एक बात हम बताएं, भगवान सर्वथा उपाधि रहित हैं, इसलिए भगवान के की प्राप्ति में जीव को भी उपाधि रहित ही होना पड़ता है। उपाधि रहित हुए बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है।
अब उपाधि कहते किसको है? माया को ही उपाधि कहते हैं, माया को ही उपाधि कहते हैं। और माया क्या है? क्या है माया? अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। कपिल भगवान कह रहे हैं निश्चल कृपा, निष्कपट कृपा, माया रहित कृपा। कपट कोई माया कोई कपट कहते हैं, निष्कपट कृपा, निश्चल कृपा। देखो आज थोड़ी हड़बड़ी है हमको, नहीं तो इसको बहुत बढ़िया से हम कहना चाहते थे। सच्ची बात यह है कि निश्चल निष्कपट भगवान के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, संतों के चरणों में जिनका समर्पण होता है, उन्हीं को निश्चल, निष्कपट, निरुपाधिक और निराली कृपा प्राप्त होती है। ध्यान में आई बात? आपके समर्पण में निरुपाधिकता नहीं होगी, निष्कपटता नहीं होगी, निश्चलता नहीं होगी, तो फिर गीता जी का सूत्र लगाना पड़ेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमारे रास लीला के ठाकुर जी कहते हैं, वो याद नहीं आ रहा हम क्या कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ को तो मैं लोही की लाठ। हैं रास वाले ठाकुर, रास बिहारी ठाकुर जी कहते हैं, जो आवे तू एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ को तो मैं लोही की लाठ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसलिए हरि गुरु संतों के चरणों में छल रहित होकर के, कपट रहित होकर के, हम जैसे हैं तैसे अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दें। ये न कहो कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अरे भाई, मैली चादर है तो भी तुम्हारे द्वार पर ही आऊंगा, मैली चादर ओढ़ के ही मैं द्वार तुम्हारे आऊं। आपकी कृपा भरी दृष्टि से ही तो धुलेगी। हम जैसे हैं, बुरे से बुरे हैं, अधम से अधम हैं, नीच से नीच हैं, निकृष्ट से निकृष्ट हैं, पर हे नाथ हम आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, आप ही एकमात्र मेरे हो। ऐसा एक बार हृदय से कहो तो सही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी सेवक की सदा साहि वहीं सुधारी, तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी। हम जानते हैं, अब यहाँ देखो ध्वनि है कि आपकी ऐसी कृपा है तो हमारा समर्पण भी ऐसा ही है। हमने कोई छिपाव दुराव पूर्वक अपने आप को आपके चरणों में नहीं सौंपा है। हमने अत्यंत निश्चल निष्कपट भाव से हरि गुरु संतों के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए आप मेरे ऊपर विशेष कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ 6 बज रहा है, वाणी को विराम। तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय